अपनी बहन को शक के दायरे में डाल रहा है। नेपाल की पुलिस इसको लेके जाएगी, अरेस्ट होगी, मानव तस्करी में कम से कम 20 साल की सजा होगी, फांसी की सजा भी है और 20 साल की सजा भी है। अगर ये प्रूव हम कर देंगे कोर्ट में, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन निकम्मी बचाओ, धोखेबाज बचाओ, जालसाज बचाओ, और जब तक मोमिन मलिक जिंदा है इस बात का ध्यान कर लेना, मोमिन मलिक की आखिरी सांस तक मोमिन मलिक लड़ेगा। 5 साल पहले तलाक हो चुका था। एपी सिंह कह रहा है, एपी सिंह मेरे को एक बात बता, तू पाकिस्तान कब गया था? पहली बात तो हमें वो तारीख और वो सन बता कि तू पाकिस्तान कब गया था। क्या तू गवाह है तलाक का? क्या तू जहां पर इनकी तलाक हुई थी वहां मौजूद था? कैसा भाई, मतलब इसकी बेटी सीमा की जो छोटी बेटी है, वो जब ये भारत में इलीगल तरीके से आई थी वो 3 साल की थी, अब वो 4 साल की हो गई है। और ये सीमा हैदर का भाई कह रहा है कि 5 साल पहले तलाक हो गया। तो तू कैसा भाई है जो अपनी बहन को बच्चलन साबित कर रहा है? आप पकड़ी गई, जेल में रही, ऐसे हालात में बेस्ट कस्टोडियन मां कभी भी नहीं हो सकती, ये कोर्ट मानता है। ऐसे हालात में बाप ही बेस्ट कस्टोडियन है और यहां पर तो कस्टडी का सवाल ही नहीं उठता। अब तो नेपाल में अपहरण का मुकदमा आपके खिलाफ हमने कर दिया है। नेपाल की पुलिस आपको भारत से जल्दी अरेस्ट करके लेके जाएगी, सचिन को भी अरेस्ट करके लेके जाएगी, सीमा को भी अरेस्ट करके लेके जाएगी और सारे बच्चों को आपसे रिकवरी करेगी और कोर्ट में पेश करेगी। क्योंकि यहां पर कस्टोडियन का कोई सवाल नहीं, कस्टोडियन का सवाल वहां होता है जहां मियां बीबी एक साथ रह रहे हो, उनके बीच में लड़ाई हो जाए, एक ससुराल में रह रही हो, दूसरे मायके में रह रही हो, वहां पर कस्टोडियन का काम चलता है। ये केस बिल्कुल अलग है, यहां पर कस्टोडियन का कोई मामला नहीं बनता। यहां पर तो अपहरण का मामला है और यहां पर अबडक्शन का मामला है, 2 देशों के कानून तोड़ने का मामला है, नेपाल के रूल रेगुलेशन को तोड़ने का मामला है। तो यहां तो नेपाल की पुलिस करेगी जो कुछ करना है। नेपाल की पुलिस उठा के लेके जाएगी सीमा को, उठा के लेके जाएगी सचिन को, और ये एपी सिंह कुछ नहीं कर सकता। ये घंटा बजा ले बैठा बैठा, ये तबला बजा ले, जो मर्जी कर ले। नेपाल की पुलिस इसको लेके जाएगी, अरेस्ट होगी, मानव तस्करी में कम से कम 20 साल की सजा होगी, फांसी की सजा भी है और 20 साल की सजा भी है। अगर ये प्रूव हम कर देंगे कोर्ट में कि इन्होंने जानबूझ के जो सचिन ने यहाँ बच्चों का अपहरण करवाया किया, तो 20 साल की कैद है या ज्यादा से ज्यादा फांसी भी होगी। तो यहाँ कस्टोडियन का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो रिकवरी का सवाल है। मदर से ज्यादा बेटियों के बारे में कोई केयर नहीं कर सकता। बेटियों को जहां मदर कोई दूसरा इलीगल खसम ना करे, कोई इलीगल फ्रेंड ना बनाए, वहां बेटियों के लिए माँ अच्छी होती है। जहां माँ खुद ही गंदगी कर रही है, खुद ही इलीगल रिलेशन में रह रही है, खुद ही बिना शादी के, बिना तलाक के जबरदस्ती जो ना हनी ट्रैप करके उसके बड़ी हुई है, गलत रिश्ता है, अनैतिक रिश्ता है, अवैध रिश्ता है, वहां पर जहां माँ खुद खराब है, वो अनैतिक रिश्ते में रह रही है, वहां लड़कियों की देखभाल कैसे कर सकती है? बताओ। वहां लड़कियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन निकम्मी बचाओ, धोखेबाज बचाओ, जालसाज बचाओ, पेट में छुरा घोंपने वाली बचाओ, पति को बर्बाद करने वाली बचाओ, अपने देश को की गद्दारी करने वाली बचाओ, नेपाल के कानून तोड़ने वाली बचाओ, नेपाल में अपहरण करने वाली बचाओ का भारत में नारा नहीं है। भारत में जो नारा है, भारत में जो नारा है वो बेटी बचाओ का है और हमने दिया है, पानीपत से दिया है। भारत में
बेटी बचाओ का नारा है, हमने दिया है और पानीपत से दिया है, लेकिन हमने धोखेबाज बचाओ का नारा नहीं दिया है। और भारत में वीजा लेके आती तब बेटी बचाओ का नारा आप पे लागू होता। हम उस वक्त आपको सर माथे पे रखते, लेकिन भगोड़ी बचाओ का नारा हमने नहीं दिया, झूठी बचाओ का नारा हमने नहीं दिया। कल को तो 4 आतंकवादी भी नेपाल से आ जाएंगे, क्या हुआ उसमें? कौन जिम्मेदार है? ऐसे ऐसे लोग ही जिम्मेदार हैं जो गलत इलीगल तरीके से हमारे भारत में प्रवेश करते हैं, और हम उनको 4 नारे वो, अगर वो फंस जाएं तो वो कहते हैं भारत माता की जय, अगर वो फंस जाते हैं वो कहते हैं जय श्री राम, अगर वो फंस जाते हैं कहते हैं अल्लाह अकबर, अगर वो फंस जाते हैं वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, अगर वो फंस जाते हैं वो कहते हैं भारत माता की जय। तो भारत में कोई कांड करके भारत माता की जय बचने के लिए कहेगा, या भारत माता का झंडा लहराएगा भारत का बचने के लिए, तो क्या हम मान लेंगे? आप बताओ। एक तरफ तो आप भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं, और कोई इंसान भारत में आके भारत के लोगों पे हमला कर दे, भारत के नागरिकों पे हमला कर दे, और बचने के लिए वो तरह तरह के नारे करने लगे, तो क्या हम उनको मान लेंगे? हमारी सरकार उनको मान लेगी? हमारी पुलिस उनको मान लेगी? हमारा कोर्ट उनको मान लेगा? कौन मान लेगा बताओ? चोला अगर कोई ओढ़ ले तो उनको मान लेंगे? कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार आपने भारत के कानून को तोड़ा है, आपने नेपाल के कानून को तोड़ा है। आप कुछ भी कर लो, आपको जेल होगी होगी। कितने भी ढोल बजा लो, कितने भी दीवे जला लो, आपने अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन कर लिए, लेकिन बचोगी नहीं आपको कानून के शिकंजे में आना पड़ेगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो चाहे। और जब तक मोमिन मलिक जिंदा है, इस बात का ध्यान कर लेना, मोमिन मलिक की आखिरी सांस तक मोमिन मलिक लड़ेगा। इस जुल्म की लड़ाई के लिए, अपने भारत की आन बान शान को बचाने के लिए आप हमारे भारत की संस्कृति को जो खराब कर रही हैं, आप हमारे भारत की बहन बेटियों में जो गलत संदेश दे रही हैं, आप हमारे भारतीय को जो गालियां दे रही हैं, हमारे भारत की बेटियों को जो गालियां दे रही हैं, हमारे भारत के वकीलों को जो गालियां दे रही हैं, हमारे देशवासियों को जो गालियां दे रही हैं, मोमिन मलिक जब तक जिंदा है आखिरी सांस तक कानूनी लड़ाई लड़ेगा। जिद है, जिद। पर्सनल कह रहे हैं ना, पर्सनल हो रहा है मोमिन मलिक, पर्सनल नहीं, पर्सनल से भी आगे की चीज है जिद। जिद्दी है मोमिन मलिक बचपन से ही। मैंने आपको कहा था, क्या मेरा रोम रोम कट के बिखर जाए, आखिरी सांस तक ये मोमिन मलिक का वादा, आपको जेल पहुंचा के रहूंगा, आपको भारत से भगा के रहूंगा। आपके लिए कोई जगह मेरे प्यारे भारत के अंदर नहीं है। इस जमीन पे की पवित्रता को मैं खराब नहीं होने दूंगा। भारत की भूमि की पवित्रता को, आन बान शान को खराब नहीं होने दूंगा। आगे क्या कहते हो आप? हमें मूर्ख समझ रहे हो आप? बस के अंदर हमला होता है तो आपकी स्टेटमेंट बताते हैं क्या कहते हो। अब ये कहता है इसरो की वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकता, और भारत में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सीमा के बच्चे किसी भी तरह से। अब ये कहता है कि हम सीमा की बेटियों को डॉक्टर बनाएंगे, सीमा की बेटियों को इसरो की साइंटिस्ट बनाएंगे, और सीमा की बेटियों को वकील बनाएंगे। ये एपी सिंह कहता है। भाई बात सुन, हमने पाकिस्तान के बच्चों का ठेका नहीं ले रखा कि हम उनको वकील बनाएंगे, उनको फौज में रखेंगे या उनको वकील बनाएंगे। हमारा काम नहीं है। हमने ठेका ले रखा अपनी भारत की बेटियों का, हमने ठेका ले रखा अपने भारत के बच्चों का। हाँ, अगर पाकिस्तान का कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो हम उनको अच्छा इलाज देंगे, एक पड़ोसी होने के नाते, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन पाकिस्तान की बेटियों को पढ़ाना, उनको वकील बनाना या उनको साइंटिस्ट बनाना,
वो पाकिस्तान सरकार का काम है, हम भारतीयों का काम नहीं है। ये बात समझ लें। भारत की कितनी बेटियां आज कूड़ा चुग रही है, रोड के ऊपर कितनी बेटियां हमारी हैं जो रोड के ऊपर कूड़ा चुगती हैं, बोतलें चुगती हैं, झोपड़ी में रहती हैं, 2 वक्त का खाना खाने के लिए वो बेटियां सड़कों, गर्मी में सड़कें बीनती हैं, लोहा चुगती हैं, कबाड़ चुगती हैं, कूड़ा चुगती हैं, जब उनको रोटियां मिलती हैं। उन बेटियों को बनाओ ना वकील, उन बेटियों को देश की साइंटिस्ट बनाओ, उन बेटियों